हाँ, स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन होगी और साथ में कैलकुलस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका एक नाम ये भी है, आर्ट ऑफ कैलकुलस। ठीक है, आर्ट ऑफ कैलकुलस कहा जाता है इसे क्योंकि कैलकुलस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है और बहुत सारे पार्ट है, क्योंकि 4 या 5 पार्ट है इसके। ठीक है, तो पहले पार्ट से नाम लिख देता हूँ जो लोग होते हैं। फर्स्ट है अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, सेकंड है मोनोटोनिसिटी। थर्ड है मैक्सिमा मिनिमा। फोर्थ है अपना रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और फिफ्थ है अपना अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों पार्ट को जो है एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो तीनों पार्ट एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। ये वाला पार्ट बिल्कुल सेपरेट है और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, आएगा तो डिफरेंशिएशन का यूज की पर सेपरेट अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल। आज स्टार्ट करेंगे और आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन और डिफरेंशियल। तो सबसे पहले बात, अप्रोक्सीमेशन तो पता ही है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात होती है। ठीक है, एक्चुअली डिफरेंशिएशन की एक एप्लीकेशन ये है कि इससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू की। ठीक है, अब बात आती है डिफरेंशियल की। डिफरेंशियल क्या होता है? ठीक है, तो डिफरेंशियल से रिलेटेड मैं कुछ चीज लिखता हूँ। मैं फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल क्या होता है तो पढ़ा हुआ है, मैंने को नाम बता दिया है। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन का जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो चीज का डिफरेंशियल कहलाता है। जैसे अगर मैं fx का डिफरेंशिएशन करता हूँ dx के रेस्पेक्ट में, तो dx इज द डिफरेंशियल फॉर fx। ठीक है, इसका यूज इंटीग्रेशन में आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे इसका यूज बहुत अच्छे से। अभी बस नाम है, देखते हैं। अब अपना टॉपिक मेनली जो है वो है अप्रोक्सीमेशन। बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत अच्छा सा टॉपिक है। ठीक है, डिफरेंशिएशन की एक एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होगी। अप्रोक्सीमेशन, किसी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना कि जब भी अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, ठीक है, जब भी अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं तो डेसिमल के बाद कोशिश करना एटलीस्ट 4 डिजिट तक की वैल्यू लिखो। अगर टर्मिनेट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले टर्मिनेट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, टर्मिनेशन नहीं होता है तो 4 डिजिट तक की वैल्यू तो लिखनी ही है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ठीक है √10। देखो फिर से बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू निकालने के मेरे पास 2 मेथड है। एक मेथड अपन 11th में पढ़ चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, और दूसरा मेथड यहाँ पे। तो अगर जेईई में पूछा जाता है किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर बोर्ड में पर्टिकुलर पूछा जाता है तो डिपेंड्स करेगा किससे करने को कहा गया है। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन में, आगे आएगा बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हैं तो ये सब कुछ है। तो देखो y इज इक्वल टू, इसे लिख सकता हूँ 101 को 100 + 1। ठीक है, तो 100 को मैं x मानता हूँ, इसे डेल्टा x, और मैं मान के चलता हूँ डेल्टा x इज वेरी 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 लेस देन कंपेयर टू x।
डेल्टा एक्स एक्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, एक्चुअली एक जो है 100 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो उसको डेल्टा एक्स को हम इग्नोर करते हैं। अगर इग्नोर करता हूँ तो देखो y इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, अंडर रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट एक्स। अब देखना इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है, जस्ट आगे एक स्टेप बाद तो आंसर आएंगे अपना, एक स्टेप बाद तो अपना आंसर आएंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसे लिखूंगा dy इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स dx। ठीक है, d का मतलब होता है डिफरेंस इन y और डिफरेंस इन x। ठीक है, या फिर कह सकते हैं चेंज इन y या चेंज इन x कह सकते हैं। इस d को मैं डेल्टा से रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि d और डेल्टा सेम ही है। d बहुत छोटी सी वैल्यू यूज होता है, डेल्टा थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के यूज होता है, जिसे हम इग्नोर तो कर सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स और डेल्टा एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू अपने पास 100 और डेल्टा एक्स की 1, डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 100 इंटू 1। आई थिंक क्या आ रहा है 1/20, 1/20 को मैं लिख सकता हूँ 0.05। ठीक है, अब देखो डेल्टा y क्या है, डेल्टा y है डेल्टा x की वजह से, डेल्टा x की वजह से y में चेंज, इस पूरे आंसर में चेंज। एक्चुअली इसका आंसर, ओरिजिनल आंसर जो था, अगर हम इसे इग्नोर कर देते 10 आता, पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से, 1 की वजह से, डेल्टा x की वजह से कितना चेंज हुआ y में वो हमने निकाला। कितना चेंज हुआ, चेंज जो हुआ वो हुआ पॉजिटिव में 0.05। ठीक है, पॉजिटिव में 0.05, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 100 प्लस 1 या 101 इज इक्वल टू 10 प्लस 0.05 लिख सकते हैं अंडर रूट x प्लस डेल्टा x, या फिर यहाँ पे चाहो तो y लिख सकते हो, या 10 प्लस 0.05 10.05। अप्रोक्सीमेट आंसर देख लेना, चेक कर लेना, बाइनरी थ्योरम से भी आता है। ठीक है, हाँ आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ की पावर 1/3 by using differentiation, 66 की पावर 1/3। ठीक है, तो देखो 66 के पास में ऐसा कोई नंबर जिसकी पावर 1/3 करे तो इंटीजर वैल्यू आ जाए। मेरे को आई थिंक याद आ रहा है 64, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। अगर देखो लिखा है y इज इक्वल टू 66 की पावर 1/3, तो इसे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ 64 प्लस 2 की पावर 1/3। ठीक है, 64 प्लस 2 की पावर 1/3। अब इस 64 प्लस 2 की पावर 1/3 को सेम वही मैं ट्रीट करूंगा x और डेल्टा x। ठीक है, वही लिखूंगा डेल्टा x इज वेरी लेस देन कंपेयर टू x। ठीक है, देखो यहाँ पे डेल्टा x जो बन रहा है 2 की पावर 1/3 बन रहा है, और x जो बन रहा है 64 की पावर 1/3 बन रहा है, तो ओरिजिनल 64 की पावर 1/3 बन रहा है भाई। तो यहाँ पे लिखूंगा y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि डेल्टा x को तो हमने इग्नोर कर दिया। अब dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1। तो इसे लिख सकता हूँ 1/3 x की पावर 2/3, और अच्छे से लिख सकता हूँ डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3 x की पावर 2/3 डेल्टा x।
ठीक है, तो आता है फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/3, एक्स की वैल्यू 64 की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 2। ठीक है, तो 64 की पावर 2/3 आई थिंक आएगा 8 या 16। ठीक है, तो देखते हैं 16। ठीक है, तो आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 64 की पावर 2/3 ये बनेगा 4 की पावर 3 और 4 की पावर 2 तो आएगा 16 इंटू 2 ये आएगा 8, ये आया 1/24। ठीक है, 1/24 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। क्या 0.03 0.04 0.04 और 40 आएगा। 40 आने पे अगर 40 आएगा तो वापस 1 आएगा और 16 आएगा तो आई थिंक 24 7 के अप्रोक्स आएगा, 7 या 8 के अप्रोक्स आएगा। मेरे को 4 डेसिमल तक निकालना है। ठीक है, अब डेल्टा वाई की वैल्यू लिखता हूँ, कितना हुआ 4 प्लस 0.0417 4.0417 अप्रोक्सीमेटली 16 होगा 17 होगा तो अप्रोक्सीमेटली देख लेंगे। ठीक है, आई थिंक 160 होगा। ठीक है, जो भी होगा तो 169 होगा तो 7 लिख लेंगे, फिर डेसिमल के बाद 4 वैल्यू तक आएगा 169 आएगा। ठीक है, लिखते हैं और क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 10 बेस पे 10.2। ठीक है, log 10 बेस पे 10.2 जबकि गिवन है log e बेस पे 2 की वैल्यू होती है, log e बेस पे 2 की वैल्यू होती है 0.4343। आई थिंक सही है वैल्यू। ठीक है, नहीं होगा तो देखते हैं e बेस पे 2 की वैल्यू। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो कि log 10 बेस पे x का डिफरेंशिएशन करना आता है। log 10 बेस पे x का डिफरेंशिएशन करना आता है। हाँ, तो y इज इक्वल टू, इसे लिखता हूँ x, इसे लिखता हूँ डेल्टा x, y इज इक्वल टू log 10 बेस पे x। बस इसका डिफरेंशिएशन करना सबसे पहले। हाँ, log 10 बेस पे x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, log 10 बेस पे e का डिफरेंशिएशन में लिखता हूँ। क्या लिखे देखो, y इज इक्वल टू log e बेस पे x और log e बेस पे 10। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी सी सही है अभी देखेंगे अभी। ठीक है, तो इस वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देंगे, देखेंगे क्या होता है इसमें। तो लिखता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई और अच्छे से लिखता हूँ log 10 बेस पे e इंटू log e बेस पे x। dy बाई dx इज इक्वल टू log 10 बेस पे e इंटू log e बेस पे x का 1/x। ठीक है, ये वैल्यू log 10 बेस पे e की पे 2 की वैल्यू होती है 0.4343 0.3013। अच्छा 3013 वैल्यू याद है 0.30 देखते हैं। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू log 10 बेस पे e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें और x की वैल्यू कितनी है 1/10। log 10 बेस पे e की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 10 बेस पे e की वैल्यू
जो भी होगा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं बस इतना सा लिख देता हूँ, dy बाई dx dy इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू log 10 बेस पे e इंटू 1/10 इंटू डेल्टा x लिख देता हूँ 0.2। ठीक है, कैलकुलेट बाद में कर लेंगे, वैल्यू में अगर डाउट है ना वैल्यू बात करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू log 10 बेस पे 10 है 1 प्लस, ठीक है, 0.02 इंटू log 10 बेस पे वैल्यू रखते हैं ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। A function is given as a function fx is fx square plus x cube minus 3x square plus 7 is given as, then find the value of f 5.01। मैं उस मेथड बताऊंगा, कैलकुलेशन नहीं करूंगा। ठीक है, f 5.01। तो देखो 5.01 अगर पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। ठीक है, मैं 5 पे वैल्यू निकाल दूंगा और 5 पे चेंज कर दूंगा, 0.1 का चेंज निकाल दूंगा। देखो f5 तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो तुम लोग। मैं क्या कर रहा हूँ, f5 प्लस 0.1 निकालूंगा, 0.01 निकालूंगा, तो यह आएगा x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ये तो अपने पास v से सुरक्षित। तो देखो fx का डिफरेंशिएशन आएगा f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, तो f डैश x x के लिए कितना है 5, तो कितना आएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5, आई थिंक ये आ रहा है 15, 25, 75 माइनस 30, आई थिंक 40। ठीक है, तो देखो f डैश 5 आया, तो ऐसा कुछ आया होगा ना df5 45। ठीक है, df डैश 5 अपॉन dx ऐसा कुछ आया होगा ना, फिर डेल्टा fx आएगा। ठीक है, डेल्टा x आएगा। अगर डेल्टा x से इसे प्रोडक्ट करता हूँ, यहाँ पे भी डेल्टा x से प्रोडक्ट करता हूँ, तो डेल्टा x में मेरा 0.1 है, तो 45 इंटू 0.01 ये आएगा 0.45। ठीक है, 0.45 ये आएगा। अब अगर इसमें f5 पुट करते हैं फंक्शन में, ये f डैश फंक्शन में 5 पुट करते हैं, तो आएगा 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 7, 5 का क्यूब 125 माइनस, ठीक है, 75 प्लस 7, या ये 50 आया, 50 प्लस 7 57, और 57 में ये जो चेंज हो रहा है ये नंबर 8 कर देते हैं 0.45, तो आई थिंक आएगा 57.45। इतना ही आंसर होगा। हाँ, यही सब कुछ है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट पैटर्न के जितने क्वेश्चन बनते थे पॉसिबल तो करवा दें। ठीक है, लॉग के हो गया अपना, एक्सपोनेंशियल का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये कि डिफरेंशिएशन अच्छे से करना और फंक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, ये